हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इनोवेटिव क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि का कॉन्सेप्ट क्लास करने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग समझेंगे प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, इसको कैसे निकालना है, इसका आज हम लोग बेसिक समझेंगे, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रॉफिट लॉस ये क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, मान लेते हैं कि एक दुकानदार है, वो कोई सामान खरीद के लाया। मान लेते हैं कि एक दुकानदार ने कोई भी सामान खरीदा 100 रुपया में। ठीक है, 100 रुपीज़ में एक सामान खरीद के लाया और इसको, उस सामान को 120 रुपया में बेच दिया। ठीक है, 100 रुपये में खरीद के लाया, 120 रुपया में बेच दिया। इसमें उसका फायदा हुआ या नुकसान हुआ? ठीक है, देखिए 100 में खरीदा था और ज़्यादा में बेचा है, 120 में बेचा है, इसका मतलब इसका फायदा हुआ है। इसका क्या हुआ है? प्रॉफिट। ठीक है, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है? तो 20 रुपया का हुआ है, क्योंकि ये 20 रुपया ज़्यादा में बेच दिया। 100 रुपया लगाया और 120 रुपया में बेचा, तो 20 रुपया इसका फायदा हो गया, यानी इसका प्रॉफिट हो गया, इसका लाभ हो गया। प्रॉफिट का एक और नाम गेन भी होता है। ठीक है, गेन भी प्रॉफिट को बोला जाता है। तो यहाँ पे गेन या प्रॉफिट कितना है? 20 रुपया। ठीक है, अब देखिए, ये जितना दाम में खरीद के लाता है उसको बोला जाता है क्रय मूल्य। ठीक है, सीपी क्या बोला जाता है? क्रय मूल्य। ये क्या है? क्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए, ये क्रय मूल्य होता है, यह विक्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य, इंग्लिश में इसको कॉस्ट प्राइस बोला जाता है, कॉस्ट प्राइस। और ये होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, 100 में खरीद के लाया, उसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। जितना दाम में कोई खरीदता है या जितना उसका टोटल लगता है। ठीक है, जैसे हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर 100 में खरीदा, उसमें कुछ खराब था, उसको बनाने में कुछ और पैसा लगा दिया, तो टोटल वो कितना खर्च करता है। ठीक है, वो होता है सीपी। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? सीपी, कॉस्ट प्राइस को, और सेलिंग प्राइस को एसपी बोलते हैं। ठीक है, जितना में खरीद के लाता है वो क्रय मूल्य, जितना में बेचेगा वो विक्रय मूल्य। हम लोग देख के बता सकते हैं कि कम में खरीदा है और ज़्यादा में बेचा है, इसका मतलब उसका गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है या लाभ हुआ है। ठीक है, तो लाभ हम लोग कैसे निकालेंगे? इससे अगर हम लोग इसको माइनस कर दें, घटा दें, तो 20 आएगा। 120 में 100 घटाएंगे तो 20 आएगा, वही तो फायदा है। यानी हम लोग लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य लिख सकते हैं ना। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। जितना में खरीदता है वो सीपी, जितना में बेचता है वो एसपी। अब यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ पे क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो प्रॉफिट को पी से हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, प्रॉफिट मतलब लाभ। लाभ को किस में दिखाएंगे? लाभ को हम लोग दिखाते हैं पी से, क्योंकि पी से प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट निकालना है तो क्या होगा? तो देखिए, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, देखिए हम लोग सीधे पी लिखते हैं। ठीक है ना, प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो इसमें इसको घटाने से फायदा निकलेगा ना, तो यानी कि विक्रय मूल्य एसपी। तो पी इक्वल टू एसपी और उसमें माइनस कर देना है सीपी। तो ये प्रॉफिट इक्वल टू फॉर्मूला हो गया, लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। तो यहाँ से अगर हम लोग को प्रॉफिट निकालना है तो क्या हो जाएगा? एसपी माइनस सीपी, यानी कि 120 माइनस 100, तो कितना बचेगा? 20 रुपया। 20 रुपया उसका प्रॉफिट है। ठीक है, 20 रुपीज़। अब देखिए, यही कंडीशन रहता, मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो 120 में बेचा है उसके जगह क्या हो जाता? 120 के जगह 80 रुपया में ही बेचता। ठीक है, उस समय सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 80 रुपया। 100 में खरीदा, 80 में बेचा, कम में बेचा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया? उसका नुकसान हो गया, यानी कि हानि हो गया, लॉस हो गया, क्योंकि वो ज़्यादा पैसा लगाया लेकिन उसको मिला है कम, यानी कि यहाँ नुकसान हुआ है। तो नुकसान कैसे निकालेंगे? अब देखिए, कितना रुपया का नुकसान है? 100 में 80 घटाएंगे तो 20 आएगा। यानी जब हम लोग लॉस निकालते हैं, हानि, ठीक है,
हानि को क्या बोलते हैं, लॉस। तो हानि अगर निकाल रहे हैं यानी कि इसको हम लोग एल से दिखाएंगे, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी पी माइनस एस पी, क्योंकि उस टाइम क्या होगा, क्रय मूल्य ज़्यादा हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे सी पी कितना है, 100, ठीक है, और एस पी बेचा कितना है, 80 में, तो 20 रुपया का यहाँ नुकसान हुआ है। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आ गया प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालते। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है। ठीक है, कितना परसेंट फ़ायदा हुआ है, यहाँ पे जैसे 20 रुपया का फ़ायदा हुआ है तो कितना फ़ायदा हुआ परसेंट में बताना है, प्रतिशत में कि कितना प्रतिशत फ़ायदा हुआ है, और यहाँ नुकसान बताना है, लॉस बताना है कि लॉस का परसेंटेज क्या है, हानि का प्रतिशत क्या है। तो देखिए यहाँ पे लॉस के लिए एक फॉर्मूला यहाँ पे हो गया, लॉस इक्वल टू सी पी माइनस एस पी। ठीक है, और अगर प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है, लाभ का प्रतिशत निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर में लाभ बट्टा में क्रय मूल्य यानी कि सीपी और गुन्ना में 100। ठीक है, और अगर लॉस का परसेंट निकालना है तो लॉस बाय सीपी इंटू 100। ठीक है, प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, और लॉस का निकालना है तो लॉस बाय सीपी इंटू 100। सेम है, बस लॉस के समय यहाँ पे लॉस हो जाएगा या प्रॉफिट परसेंट के समय यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ये 4 फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अब देखिए और भी अगर फॉर्मूला अगर हम लोग को निकालना है जल्दी में, तो देखिए एक सीपी के लिए फॉर्मूला आता है, यानी क्रय मूल्य अगर निकालना है, जब बोला जाएगा कि इतना रुपया में बेचा गया है और प्रॉफिट हुआ है इतना परसेंट या लॉस हुआ है इतना परसेंट, जब प्रॉफिट का परसेंट और एसपी दिया होगा। ठीक है, अभी हम आगे एग्जांपल लेंगे, उससे आप लोग को समझ में आ जाएगा। अभी हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। ठीक है, सीपी इक्वल टू क्या होता है, एसपी इंटू 100 और बाय में 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंट। ठीक है, और लॉस अगर लॉस दिया हुआ है, लॉस का परसेंट, तब सीपी इक्वल टू क्या होता है, एसपी इंटू 100 और बाय में 100 माइनस लॉस का परसेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, इतना। ठीक है, आगे हम और एग्जांपल लेंगे, उसमें आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस को सीपी से डिनोट करते हैं, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस को एसपी से, प्रॉफिट जो होता है लाभ उसको पी से, लॉस को एल से, हानि को। ठीक है, अब इस साइड हम इरेज करके क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइसेस, क्रय मूल्य 650 रुपया में कोई सामान को खरीदा गया और उसको बेचा गया है, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस हो गया 728 रुपया में बेचा गया है, विक्रय मूल्य है 728। तो प्रॉफिट का परसेंट हम लोग को बताना है। तो देखिए प्रॉफिट का परसेंट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट का परसेंट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए प्रॉफिट का परसेंट तो निकालना है, तो हम लोग को सबसे पहले पता रहना चाहिए क्या क्या। देखिए एक सीपी चाहिए, सीपी तो यहाँ पे है हम लोग का, गिवन है, दिया हुआ है। प्रॉफिट चाहिए, यहाँ पे प्रॉफिट कितना है ये तो नहीं पता है, तो सबसे पहले हम लोग को प्रॉफिट बताना पड़ेगा, यानी कि लाभ कितना है ये जानना पड़ेगा। तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ यानी पी बराबर प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी होता है, क्योंकि यहाँ सीपी और एसपी दिया हुआ है। ठीक है, तो एसपी माइनस सीपी कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 728 में माइनस कर देंगे 650, तो कितना बचेगा, 78 रुपीज़। ठीक है, ये प्रॉफिट निकल गया। अब हम लोग को क्या निकालना, हम लोग को प्रॉफिट का परसेंटेज बताना है, कितना प्रतिशत लाभ है, लाभ का प्रतिशत, लाभ का प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट का परसेंट। तो इसके लिए फॉर्मूला हम क्या बताएं, ऊपर में लिखते हैं लाभ यानी प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। ठीक है, अब देखिए प्रॉफिट कितना निकला 78, बाय में सीपी, सीपी कितना था 650 और मल्टीप्लाई यहाँ पे 100, एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं, 13 का टेबल में कटेगा 6 बार में और यहाँ 5 बार में, और 5 2 जा 10, 6 2 जा 12। ये क्या है, लाभ का प्रतिशत, प्रॉफिट का परसेंट है, तो प्रॉफिट परसेंट
हो गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स, इसको इरेज कर देते हैं अब। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए राजू बॉट अ स्कूटर फॉर ₹30,000 एंड सोल्ड इट फॉर ₹25,000, फाइंड लॉस। ठीक है, राजू ने क्या किया है, एक स्कूटर खरीदा है कितना में, 30,000 रुपये में, और उसको बेच दिया है कितना में, 25,000 में। तो प्रतिशत हानि ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए 30,000 में खरीदा है और बेचा है 25,000 में, कम में बेचा है, यानी यहाँ पे उसका नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, इसीलिए लॉस का परसेंट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, जब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे सीपी कितना है, खरीदा कितना में है, तो 30,000 में। ठीक है, इतना रुपीज़ में खरीदा है, और एसपी कितना है, बेचा कितना में है, तो 25,000 रुपया में। ये दो चीज़ दिया हुआ है, हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को लॉस का परसेंट निकालना है। तो लॉस का परसेंट इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस बाय सीपी इंटू 100 होता है। तो देखिए सीपी तो पता है, लेकिन ये लॉस कितना रुपए का हानि हुआ है ये तो नहीं पता है ना, तो पहले हम लोग को लॉस निकालना पड़ेगा। तो लॉस इक्वल टू क्या होता है, सीपी माइनस एसपी होता है। ठीक है, ऐसे ही आप लोग समझ सकते हैं कि 30,000 में खरीदा है, 25,000 में बेचा है, कितना कम में बेचा है, 5,000, वही तो नुकसान है इसका। ठीक है, तो लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी, और सीपी कितना है 30,000, 30,000, और माइनस 25,000 एसपी है, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5,000 रुपीज़ इसका लॉस है, इसका हानि है। ठीक है, अब हम लोग को लॉस का परसेंट निकालना है, हानि का परसेंट निकालना है, यानी कि लॉस का परसेंटेज निकालना है। तो लॉस परसेंट इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, देखिए लॉस बाय सीपी। ठीक है, लॉस बाय सीपी इंटू 100, लॉस यानी कि हानि कितना है 5,000 का। ठीक है, बाय में सीपी कितना है, खरीदा कितना में था 30,000 में, 30,000 में, और गुन्ना में यहाँ 100, यहाँ पे 3 जीरो से यहाँ पे 3 जीरो कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो और कट जाएगा। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 को 5 से गुना करेंगे तो 50, और बाय में 3। अब यहाँ पे देखिए ये डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट में आंसर आएगा, या हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। जैसे जब डिवाइड करेंगे 3 से 50 को, तो कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, 2 बचेगा, फिर 0, 3 6 जा 18, यहाँ पे 2 बचा, तो ये 16 को हम लोग पहले लिखेंगे। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 16, और ये 2 को क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय में, यहाँ से यहाँ पे आ जाएंगे 3। ठीक है, ये पूरा हो गया 16, और इधर से इसमें आए 2, फिर यहाँ से 3, तो इस तरह से लिख देंगे इतना परसेंट का उसको नुकसान हुआ है। ठीक है, समझ गए, तो ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको इरेज कर देते हैं अब हम। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक और क्वेश्चन है, देखिए अ मैन सोल्ड हिज काउ फॉर ₹7920 एंड गेंड 10%, व्हाट विल बी द सीपी ऑफ द काउ। ठीक है, बोल रहा है कि एक आदमी ने 7,920 रुपया में एक अपनी गाय को बेच दिया, और गेन हुआ मतलब उसका क्या हुआ, फायदा हुआ है, लाभ हुआ है। कितना रुपए का लाभ हुआ है, रुपया नहीं दिया हुआ है, परसेंट में दिया हुआ है, 10% उसका प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो व्हाट विल बी द सीपी ऑफ द काउ, गाय का सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, गाय को वो कितना में खरीदा था कि इतना रुपया में बेचने पर उसको 10% का फायदा हो गया, लाभ हो गया। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया क्या हुआ है, ये जो है इतना रुपया में सोल्ड किया है, मतलब बेचा है। ठीक है, 7,920 में बेचा है, यहाँ पे बेचने जितना में बेचता है उसको क्या बोलते हैं, एसपी, सेलिंग प्राइस। तो कितना रुपया है 7,920, इतना रुपया में बेचा है, खरीदा कितना में है वो नहीं पता, वही तो निकालना है। ठीक है, और प्रॉफिट का परसेंट दिया हुआ है, लाभ का प्रतिशत कितना है 10। ठीक है, और हम लोग को निकालना क्या है, सीपी, क्रय मूल्य निकालना है। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, देखिए सीपी कब, जब फायदा है, तो देखिए सीपी जब हम लोग का प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है तब ये फॉर्मूला का यूज करना है। तो सीपी इक्वल टू क्या होता है, एसपी इंटू 100, और बाय में 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला है।
ठीक है। हम लोग x मान के भी इसको, जैसे CP को x मानेंगे, और जैसे देखिए कि खरीदा है 10, मान लेते हैं कि खरीदा है 100 रुपया में और 50 रुपया का प्रॉफिट हुआ है, ये CP है, ये प्रॉफिट है, तो SP क्या होगा, कितना में बेचेगा। तो CP और प्रॉफिट को प्लस कर देने से, ठीक है, CP और प्रॉफिट को प्लस कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कितना में बेचा है। 100 में खरीदा, 50 रुपया वो लाभ किया, तो कितना में बेचेगा, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे 150, तब जाके ना उसका 50 रुपया का फ़ायदा होगा, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से x मान के, क्योंकि यहाँ पे CP नहीं दिया हुआ है तो CP को x मानेंगे, उसी और उसमें 10% फ़ायदा हुआ है तो x का 10% निकालेंगे, फिर उन दोनों को जोड़ेंगे तो जाके इक्वल टू में SP जो है ये वो आएगा। तो उसमें क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग को टाइम लगेगा, लॉन्ग प्रोसेस है, इसलिए ये फॉर्मूला जो दिया हुआ है डायरेक्ट हम लोग ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए SP कितना दिया हुआ है, कितना में बेचा गया है, 7920, गुन्ना में 100 और बाय में 100 और प्लस में प्रॉफिट, प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट का परसेंट कितना है 10, तो 10 लिखेंगे, ठीक है। 7920 गुन्ना 100 और बाय में यहाँ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 110, यहाँ पे 10 से, यहाँ पे 10 काट सकते हैं हम लोग, और 11 से ये कटेगा, हाँ कट जाएगा, 11 से 7 बार में 77 और 2 यहाँ आया तो 2 बार में हो गया 22। अब इसको हम लोग गुन्ना करेंगे इससे तो कितना आ जाएगा 72 और 00, यानी कि ये जो CP है, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, ये कितना है 7200 रुपये, ये हो गया आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वॉच इज सोल्ड फॉर ₹1080 एट अ लॉस ऑफ 10%, फाइंड द CP ऑफ द वॉच, ठीक है। तो एक घड़ी को 1080 रुपया में ख़रीदा गया है और 10% उसका लॉस हो चुका है, हानि हुआ है, तो उसका क्रय मूल्य घड़ी का CP क्या है वो निकालना है, ठीक है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, गिवन क्या क्या है। तो सबसे पहले ये वाला जो है SP है, मतलब इतना में बेचा गया है, 1080 में बेचा गया है, और लॉस का परसेंट दिया हुआ है कितना, हानि का प्रतिशत दिया हुआ है 10%। तो हम लोग को क्या करना है, CP निकालना है, CP क्या होगा। तो देखिए इससे पिछला वाला क्वेश्चन में क्या था, सेम इसी टाइप का था, बस यहाँ प्रॉफिट का परसेंट था, अब यहाँ लॉस का परसेंट दिया हुआ है, हानि का प्रतिशत। तो हानि का प्रतिशत जब रहे और CP निकालना रहे, देखिए जब SP और लॉस का परसेंट दिया रहे और CP निकालना रहता है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और जब लाभ दिया रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला 5 नंबर वाला लगाएंगे। तो अभी हम लोग का लॉस का परसेंट दिया है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। तो CP इक्वल टू क्या होता है, SP इंटू 100, और बाय में क्या हो जाता है 100 माइनस लॉस का परसेंट, ठीक है। अब SP कितना है, तो 1080 रुपया है, गुन्ना 100, बाय में 100 और माइनस लॉस का परसेंट, लॉस का परसेंट कितना है 10, तो यहाँ पे 1080 गुन्ना 100 बाय में 90, 10 से 10 कटेगा, यहाँ 9 से 108 कट जाएगा 12 बार में, ठीक है। और 12 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 रुपीज़, ये हो गया आंसर, ठीक है, समझ गए। अब आगे के वीडियो में हम इससे भी हार्ड क्वेश्चन लेंगे फ्रेंड, ठीक है। तो ये आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लास था, आप लोग का क्लियर हो गया। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। थैंक यू।